नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। अध्याय 9 में है हमारा त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरणाएं। हम इस अध्याय में प्रश्न नंबर 1 को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न क्रमांक 9 में पहुंचे हैं। तो चलिए इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर n tan फाई, ठीक है, ये जो चिन्ह है इसे अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं और हिंदी में इसका उच्चारण है फी, या फिर इसे बोल सकते हैं फाई। ठीक है, तो n tan फाई तथा साइन थीटा बराबर m साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो चलिए इसे हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे आप हल। इसके बाद हम लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि tan थीटा बराबर n tan फाई। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। tan थीटा होता है 1/cot थीटा, फिर ये n इंटू tan फाई को हम लिखेंगे कि ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हम लिख लेते हैं थीटा के पदों में, हम इसे यहाँ पे ऐसे व्यक्त कर देते हैं लेने पर। ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में इसे परेशानी मत हो। अब इसे ले लेंगे, तो इसे हम tan थीटा को इसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, अब इसे परिवर्तित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर फिर ये n, ये cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसे आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है। ठीक है, और क्या दिया गया, तो यहाँ पे लिखिए तथा, और क्या दिया है, तो और हमें दिया है कि साइन थीटा बराबर m साइन फाई। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर m इंटू साइन फाई, यहाँ भी अब हम इस प्रकार से थीटा लेने पर, ताकि हमें परेशानी मत हो लिखने पढ़ने में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/cosec थीटा होता है, फिर ये m, और इसे हम लिख देते हैं 1/cosec थीटा। ठीक, इसे परिवर्तित करते हैं तो ये cosec थीटा ऊपर जाएगा और यहाँ m cosec थीटा हो जाएगा। फिर ये जो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा m, और इसे हम 1/sin थीटा लिख लेंगे। इसे हम समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो लिखेंगे, चूंकि एक फार्मूला होता है कि cosec 1 प्लस का, हाँ, एक ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। इसे हम पक्षांतर करके इस प्रकार से लिखेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसमें हम मान को रखेंगे तो समीकरण 2 से हमें cosec थीटा का मान मिलेगा। तो वो इस प्रकार से है m 1/sin थीटा। ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, और cot का मान है, cot का मान है हमारे पास समीकरण में n cos थीटा बटे साइन थीटा, n इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे हम क्या करते हैं कि हर बराबर है तो इसे हम एक बार लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिखाएगा m स्क्वायर माइनस n, ये बराबर 1 है, n cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हर को मिला के लिख दिए। अब दोस्तों m स्क्वायर माइनस n, ये भी n का स्क्वायर होगा क्योंकि cos थीटा है, तो ये n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये उधर चला गया। इसके बाद हम इसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये जो एक है इधर इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो गया, और ये जो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा एन स्क्वायर, फिर ये बचेगा -1। अब इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। पहले हमें 2 समीकरण बनाने हैं, उनके मानों को लिख कर फिर ये एक फार्मूला है। ठीक है, इसमें मान को रखना है, तो मान करके इसे आप हल करेंगे तो आगे इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।